हाँ तो दोस्तों, ठीक ना। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अक्षांश रेखाएं क्या हैं। आपने नाम सुना होगा लेकिन समझा नहीं होगा, तो आज की इस वीडियो में समझ जाइएगा। और देशांतर रेखाएं क्या हैं, ठीक ना। उत्तरी ध्रुव क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, ठीक ना। और विषुवत रेखा क्या होता है। देखिए, भूगोल से जुड़े जितने भी तमाम जानकारियां हैं ना, मैं आपको देता रहूँगा वीडियो में। छोटी छोटी वीडियो में पूरी डिटेल समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक ना। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हमारा हो जाता है पूर्व, जिसे इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं। ये हमारा हो जाता है पश्चिम, वेस्ट। ये हो जाता है हमारा नॉर्थ यानी कि उत्तर, इस साइड को, ठीक ना। और इस साइड को हम क्या कहेंगे, दक्षिण, ठीक ना। पूर्व हमारा क्या हो गया, पूर्व। इस साइड को पश्चिम। जितने भी आप मानचित्र देखते हैं, इस साइड पूर्व, इस साइड पश्चिम, इस साइड उत्तर और इस साइड को दक्षिण बोलते हैं, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बीचों बीच में आपको एक लाइन दिखा रहा है। हाँ, इसी लाइन को बोलते हैं विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं। ये वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं है। पृथ्वी में निश्चित स्थान को मानने के लिए ऐसी रेखाएं बनाई जाती हैं, जिसे हम काल्पनिक बोलते हैं, ठीक है ना, काल्पनिक रेखा। इस रेखा की नाम क्या है, विषुवत रेखा। जो विश्व को दो बराबर भागों में बांटती है उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई कि विषुवत रेखा किसे कहते हैं, कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक ना। अब विषुवत रेखा आ गई हमारी। इसका मान यहाँ पे 0 डिग्री रखा गया, ठीक ना। 0 डिग्री से इसको स्टार्ट किया जाता है, ठीक। अब विषुवत रेखा के समान जितने भी लाइनें यहाँ पे खींची गई हैं, ठीक ना, जितने भी लाइनें आप देख रहे हैं ऊपर नीचे, इन सभी को अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षांश इन्हें ही कहा जाता है, ठीक ना। यानी कि वे रेखाएं जो विषुवत रेखाओं के समान खींची गई हैं, विषुवत रेखाओं के समान भी खींची गई है ना, देखिए इन्हीं इन्हीं के समांतर खींची गई हैं, ठीक। और पूर्व से पश्चिम की ओर हों, वे रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखाओं के समान खींची गई हैं, उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। यानी कि शॉर्ट में बोलें तो ये ऐसी रेखाएं जो हमें क्षैतिज, जो कि लेटे हुए तौर पर होती हैं ग्लोब पर, उसे हम अक्षांश कहते हैं, ठीक ना। ये चीज़ हो गई, अक्षांश समझ गए। अब अक्षांश की टोटल संख्या कितनी है, टोटल जो इन्हें माना गया है वैज्ञानिकों द्वारा, 181 संख्याएं, ठीक ना। मतलब कि वैज्ञानिक 181 अक्षांश रेखाएं खींचे हैं, ठीक है ना, कल्पना के तौर पर। यह वास्तव में पृथ्वी पर कोई निशाना नहीं बना है, ऐसा 181 को खींचा गया है। और एक से दूसरे के बीच की दूरी कितनी रखी गई है, एक से दूसरा जो खींचा गया ना यहाँ पे लाइन, इसके बीच दूरी रखी गई है 111 किलोमीटर, ठीक ना, 111 किलोमीटर, ठीक। अब यहाँ पे समझ में आ गया आपको अक्षांश। अब दूसरा चीज क्या है कि देशांतर। तो ये जो आप सीधी सीधी लाइन दिख रहा है ना, इन सभी को देशांतर बोलते हैं। जो सीधा सीधा खड़े खड़े लाइन दिख रहे हैं, इन सभी को देशांतर। यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाओं को देशांतर बोलते हैं, ठीक ना। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाओं को देशांतर बोलते हैं, ठीक। देखिए, ये उत्तर हो गया, और उत्तर के भाग को हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक ना। उत्तर के भाग को क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। और दक्षिण का जो भाग होता है, यहाँ पे देख रहे हैं सबसे अंतिम गोला, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। और इधर का जो दक्षिण का भाग होता है, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक। समझ में आ गया, उत्तर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव, दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव, ठीक। टोटल चीज समझ में आ गया। और एक बार रिपीट करवा देते हैं आपको, ठीक ना। कि देखिए, यहाँ पे हमारे विषुवत रेखा है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भूमध्य रेखा भी होता है, ठीक ना। विषुवत रेखा का दूसरा नाम क्या होता है, भूमध्य रेखा भी होता है, ठीक। ये चीज हो गई। अब अक्षांश किसे कहते हैं, तो ये जो लेटी लेटी हुई लाइनें खींची गई हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, इन्हें हम अक्षांश कहते हैं, ठीक। देशांतर किसे कहते हैं, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो सीधी सीधी लाइनें खींची गई हैं, इन्हें हम देशांतर कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया सारा कुछ। उत्तरी ध्रुव इधर होता है, दक्षिणी ध्रुव इधर है, पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है। समझ, सारा कुछ समझ में आ गया होगा आपको। और अब भी कोई दिक्कत हो ना, तो आप हमें बता दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे सभी को मिलाकर एक जाल बन जाता है। आगे ऊपर वाला लाइन मतलब अक्षांश और देशांतर मिलकर एक जाल बन जाता है ना, तो इसको हम लोग ग्रिड बोलते हैं, ग्रिड, ठीक ना। यानी कि ग्रिड में हम अक्षांश और देशांतर दोनों लाइनें आ जाती हैं, ग्रिड बोलेंगे। तो ऐसा जाल जो बन जाता है ना, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को ग्लोब में खींचने के बाद, तो इस जो जाल बन जाता है, इस जाल को ही ग्रिड बोलते हैं, ठीक। समझ में आ गया सारा कुछ। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके जवाब का एकदम जवाब देंगे, ठीक ना। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आपको यहाँ पे पॉलिटिक्स, ठीक ना, पॉलिटी और जियोग्राफी, हिस्ट्री से रिलेटेड ना जितनी भी सोशल साइंस की होती हैं, मैं सारा कुछ आपको मटेरियल दे दूँगा। धन्यवाद।